हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? माने या ना माने, हम सभी में ये जो आलस होता है ना, कम या ज़्यादा सभी में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम हम अपने आप को आलसी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये आलस अच्छी चीज़ है? नो, नॉट एट ऑल। कई बार ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाती है और कईयों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। सो मेरे ऐसे फ्रेंड्स जिनके ऊपर आलस बहुत ज़्यादा सवार रहता है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई काम करना होता है और हम अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, कन्विंस करते रहते हैं वो काम करना ज़रूरी है, नहीं नहीं छोड़ो आज रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि यार बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत बेकार है, उतना रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, वो जॉब करनी चाहिए, छोड़ो यार इतनी दूर जाना पड़ेगा, उतनी तो सैलरी भी नहीं मिले, टाइम फेस। या पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मैं जब छोटी थी, ज़्यादा छोटी नहीं, 7-8 क्लास में रही होंगी, कि जब मुझे मेरी मदर सुबह सुबह उठाती थी, सुबह घंटों बेड पे पड़ी रहती थी, और जब मम्मी की बहुत तेज़ी वाली डांट पड़ती थी ना कि इतनी देर से जगा रही हो और तुम सो रही हो, तो मेरे मुंह से हमेशा एक स्टेटमेंट निकलता था, सो नहीं रही हो, सोच रही हो। कहने की बात यह है कि पढ़ाई करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता था, तुरंत उठने का भी दिल नहीं करता था, बस आलस फैलाने का मन करता था। सो बस उस समय की वो जो डांट थी उसने मेरा आलस अपने आप ही दूर भगा दिया। और फ्रेंड्स, मम्मी की डांट उस समय तो मेरा आलस दूर भगा देती थी, लेकिन अब इस समय कोई डांटने वाला नहीं है। सो अब खुद को प्रॉपल करना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं भाई, पर्टिकुलर टास्क करना है ना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई हैव टू गेट अप। सो ये जो सेल्फ इंक्लिनेशन होता है या सेल्फ मोटिवेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आलस दूर भगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ टॉक वाला पॉइंट है, सो प्लीज़ जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं और अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं, प्लीज़ इस पॉइंट को अपने आप से दूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आलस दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। यानी कि अगर हम बहुत ही पूरे दिन, एक जैसे कहते हैं ना कि कैजुअल वियर में है, यानी कि हमने ट्रैक सूट पहन लिया या लोअर टी शर्ट्स पहन ली, सो जिस तरीके का हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है उसी तरीके की हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी कि हमें आलस चढ़ता ही चढ़ता है। सो आपको क्या करना है कि अगर सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप घर से कोई काम करते हैं, या आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी XYZ, इवन देन माई होम मैनेजर्स टू, सो क्या करना, अपना जो ड्रेसिंग सेंस रखना है उसको भी बहुत अच्छे से रखना है, यानी कि फिटम फिट। ड्रेसिंग सेंस सही होने के साथ साथ फ़र्क क्या होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं जो सोच होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि चाहे ना चाहे आप उसमें आलस नहीं फैला सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब जेंट्स टाई लगाते हैं तो वो अपने आप ही सीधे हो जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही स्ट्रेट हो जाती है। सो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं और अपना आलस दूर कर सकते हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, यानी कि कोई चीज़ दिल में सोची है या करने की सोची है या कोई काम है तो उसको पूरे दिल से करना है, यानी कि उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी बात आ रही है या कोई कुछ भी कह रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यानी कि हमें आलस फैलाने का अपने आप को कोई भी एक मौका नहीं देना है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और होती है, काम करो। आप काम करो और रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो ना माय डियर फ्रेंड्स, सो ये जो आलस नाम की चिड़िया होती है ना, अपने आप ही आपके पास नहीं आएगी। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्टली या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता या हमें आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही होती है। सो उस समय चाहे ना चाहे, पहले शुरुआत में आलस जाने अनजाने हो रहा होता है और बाद में हमारी आदत में शुमार हो जाता है। सो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो हमें उसको जॉट डाउन करना और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने, रादर देन उससे बचने के, उससे एस्केप करने के या उससे मुंह छिपाने के, हमें चीज़ों को फेस करना है और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है, यानी कि अपने आप को काम करने लायक बनाना है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही आलस चढ़ रहा है, यानी कि सपोज आप बेड पे बैठे बैठे अपनी प्लानिंग करते हो, या बेड पे बैठे बैठे सारे काम करते हो, या कुछ बच्चे होते हैं बेड पे बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं, या कुछ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी बेड को ही अपनी सारी जगह मान लेते हैं और वहीं पे ही प्रिपरेशन करते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि जो वर्क इन्वायरमेंट होता है या आप जिस जगह पे होते हैं वो इन्वायरमेंट ही आपको आलसी बनाने के लिए काफ़ी होता है। सो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि भाई टेबल चेयर पर बैठ कर पढ़ाई करनी है, या मुझे कोई प्लानिंग करनी है तो मुझे प्रॉपर चेयर पर बैठ कर टेबल चाहिए,
पेपर पेन चाहिए और फिर मैं प्रॉपर स्ट्रेट बैठ के अपनी प्लानिंग करूँगा। सो ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। सो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और अपने जीवन से इस आलस नाम की चिड़िया को दूर भगाइए। सो होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ अगर आलस नाम की चिड़िया को फुर्र करना है ना, सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अच्छे लगे सो फटाफट लाइक भी करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में जो मेरे फ्रेंड्स ना अभी आलस कर रहे हैं ना, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल बटन है। सो थैंक्स अ लॉट गिविंग मी दिस मच टाइम।